पहुंचा दिया। तो संगठन तो आपने बूस्टर स्तर तक जरूर पहुंचा दिया, उसका ही असर है कि आज हम लोग 43 सीट पर हम लोग सिमट गए और 43 सीट पर सिमट गए। और कमोबेश इस बार जो पार्टी के टिकट लोगों को दिया गया, मैं समझता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, जो हमारे प्रधान महासचिव थे, उनके कहने पर ही लोगों का अधिकांश लोगों को टिकट मिला और ज़्यादातर सीट हम लोग हार गए, यानी 50% से भी ज़्यादा सीट हम लोग हार गए। तो संगठन तो इतना धारदार बना, संगठन इतना मजबूत बना कि हमारा संगठन के बारे में नीतीश कुमार जी को मालूम नहीं था कि सचमुच ये डुबाने वाले जहाज़ का जो नायक थे वो डुबाने के लिए पहले से काम कर रहे थे। अगर इस बात की जानकारी नीतीश कुमार जी को पहले होती तो मैं समझता हूँ कि जहाज़ के ड्राइवर को वो ज़रूर बदलते और दूसरा ड्राइवर ज़रूर रखते, दूसरा आदमी को ज़रूर उस जगह पर रखते जो उस जहाज़ को डूबने से बचाता। तो हमारी जहाज़ तो कमोबेश जिनके हाथ में बागडोर नीतीश कुमार जी ने सौंपा वो तो डुबा चुके हैं। अब जो बचा हुआ है वो जहाज़ अब डूबने वाला नहीं है, अब तेज़ी से तैरने वाला जहाज़ है और उसके कप्तान भी बदले गए हैं, उसके सारे पार्ट पुर्जे भी बदले गए हैं। और जब सारा पार्ट पुर्जा और सारा चीज़ बदला गया है तो तेज़ी से जहाज़ हमारा तैरेगा, दौड़ेगा और आगे बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हर ज़िले में इस पर मंथन हो रहा है और जो लोग आ रहे हैं, जो उनके साथ घूम रहे थे वो आ रहे हैं, उनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं कि सभी लोग आइए, एक साथ रहिए और सब मिल बैठ करके जनता दल के जो डूबती जहाज जिन लोगों ने बना दिया था उसमें ऐसा जान फूकिए कि जनता दल के अलावे दूसरा का जहाज नहीं चले, इसी पर सवार होकर के जिसको जहां चलना है चले। नीतीश कुमार जी के काम पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। अंगुली उठाने वाले खुद अपने गिरबान में झांक करके देखें कि नीतीश कुमार का आरोप लगाने से पहले मैं कहा था। तेजस्वी यादव के विधायक नीतीश जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव के विधायक लोग नीतीश जी का स्वागत करने के लिए अब इस संदर्भ में नहीं कुछ जानते हैं कौन किसी का स्वागत करता है, कौन किसी का विरोध करता है। जो विरोध करता है बात सामने आती है, स्वागत करता है वो भी सामने बात आती है। महागठबंधन के साथ वापस जाएंगे? महागठबंधन के साथ वापस जाएंगे? मैंने पहले क्या कहा? मैंने कहा कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। किसी के चाहने से ये पार्टी डूब नहीं पाएगी और किसी के चाहने से, सिर्फ व्यक्ति के चाहने से पार्टी उगेगी नहीं। हमारी लंबी कतार है कार्यकर्ताओं का, लंबा फौज है और सारा फौज नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ललन सिंह के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़ा है। हम लोग जो भी आगे परिस्थिति पैदा होगा उसका हम लोग जम करके मुकाबला करेंगे। जी ने बताया कि हमारे नेता पर आरोप लग रहा है कि हमारे नेता और हमारा जो दल है वो डूबती जहाज है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा नेता और हमारा जो डूबती जहाज है उसके कप्तान के रूप में आरसीपी साहब कई वर्षों तक उन्होंने काम किया है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के रूप में संगठन काम किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया है, अनेके पद पर रह के हमारे संगठन में उन्होंने काम किया है। तो जब इतना अनुभव था उनको इतना ज्ञान था कि ये डूबती जहाज है, तो पहले क्यों नहीं सचेत किया नीतीश कुमार जी को कि भाई ये डूबती जहाज पर चढ़ना मुनासिब नहीं है, आप इस जहाज़ को किनारा लगा दीजिए और जो चलता हुआ जहाज़ है जिसकी पूरी तेज़ी के साथ जो जहाज़ पानी में तैर रहा है उसी जहाज़ पर हम लोग सवार हो जाएं, इस तरह का सुझाव उनको पहले देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा बूथ स्तर तक पहुंचा दिया। तो संगठन तो आपने बूथ स्तर तक जरूर पहुंचा दिया।